ऋषभ क्रिकेट सेंटर देख रहे हैं आप और ओवल का टेस्ट मैच बड़ा ही तेज तर्रार तरीके से चला है दोस्तों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये देखिए जरा आप। हम पहले 224 पे ऑल आउट हो जाते हैं और उसके बाद हम भी इंग्लैंड को 247 पे ऑल आउट कर देते हैं। हमारी दोबारा बैटिंग आ गई है डे 2 के स्टंप्स तक और भारत ने बना लिए हैं 75 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये लीड देखिए 52 रनों की हो चुकी है। यशस्वी जायसवाल अर्धशतक लगाकर खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और काउंटर अटैक के जरिए अपनी पारी को चला रहे हैं और उनका साथ नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप सिंह 4 रन के स्कोर पे दे रहे हैं। तो बात करने वाले हैं डे 2 की कि किस तरीके का खेल चला है इस डे 2 में, और बात करेंगे डे 3 की भी कि आज किस करवट ये मुकाबला मुड़ने वाला है, भारत या फिर इंग्लैंड। क्योंकि ड्रॉ के चांस ना वो 0% ही आप कर लें और ड्रॉ तो तभी हो पाएगा कि अगर बारिश आ जाए, वरना ड्रॉ के चांस डिस्ट्रॉय हैं इस टेस्ट मैच में। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस 5वें टेस्ट मैच के दूसरे दिन के रिव्यू की। तो डे 2 की जब शुरुआत हुई तो भारत 204 पे 6 थी, उसके बाद 224 पे ऑल आउट हो गई। वो एक कोलैप्स हो गया इस विकेट पे, जिस विकेट पे गेंदबाजों के लिए काफी कुछ है। बल्लेबाजों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है इस पिच पे। तो 224 पे भारत ऑल आउट हुई। इंग्लैंड की ओर से गैस एटकिंसन ने लिया 5 और क्या कमाल की गेंदबाजी उनके द्वारा, जॉस्टन के द्वारा। और जब इंग्लैंड आई बैटिंग करने, लंच से पहले ही उनकी बैटिंग भी आ जाती है। जब वो बैटिंग करने आए तो उन्होंने जो तरीका अपनाया, उन्होंने जो मतलब मानसिकता वाला खेल दर्शाया, भाई वो शानदार था। T20 की तरह बैटिंग कर रहे थे। एक वक्त तो यार मैं थोड़ा घबरा गया, मैं कहा इन्हें बताओ कोई यार कि ये टेस्ट मैच है, मर्यादा का उल्लंघन ना करें, थोड़ा डिफेंस भी करें। बैन डकिट भाई वो रिवर्स लैप रिवर्स स्वीप मारे जा रहे हैं। बिल्कुल टेंशन तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप ने पहली वो सफलता दिलाई, फिर लंच हो गया। लेकिन ये जो तरीका अपनाया इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, यही तरीका इस पिच पे सही है। क्योंकि अगर आप डिफेंस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो कोई एक गेंद आपको आउट कर जाएगी। लेकिन आप अगर इस तरह से खेलते रहोगे तो आउट होने का चांस तो बनेगा, लेकिन रन भी तो बनेंगे। देखो जरूरी है, जब भारत में टेस्ट मैचेस होते हैं, टर्निंग ट्रैक विकेट होती है, तो बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए क्या करना होता है कि स्पिनर की ना वो उस जगह गेंद पड़ने ही ना दे कि गेंद टर्न होना शुरू हो जाए। अगर यहाँ पे भी भारत वो करे कि गेंदबाजों को उस लेंथ और लाइन पे गेंदबाजी आप करने ही ना दे, स्टेप आउट करके शॉट मारे, तो रन बनेंगे इस पिच पे। और यही तरीका अपनाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ये तरीका नहीं अपनाएंगे तो यार आउट हो जाएंगे। क्योंकि ये पिच बहुत डिफिकल्ट है और गति भी बढ़ गई है इस पिच में। पहले दिन की अगर हम तुलना करें तो गति भी बढ़ गई है इस पिच में। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लंच हो जाता है। फिर लंच के बाद जो भारत ने कमाल बिखेरा, जो भारत ने कमबैक किया, भाई वो तो शानदार है। क्योंकि एक कमाल की पार्टनरशिप थी बैन डकिट और क्रॉली के बीच, 92 रन्स की और उसके बाद 129 पे 1 थी। जब लंच के बाद भारत गेंदबाजी करने आई तो पहला विकेट क्रॉली के रूप में गिरा। उसके बाद जिस तरीके से आउट किया मोहम्मद सिराज ने कप्तान साहब ओली पोप को, अब वहां से उम्मीदें जो है ना वो थोड़ी सी पनपने लगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो विकेट्स की छड़ी लग गई। उस सेशन में इंग्लैंड ने 6 विकेट्स गंवाए दोस्तों, 6 विकेट्स एक सेशन के अंदर गिर जाना। वो भी तब जब पहले सेशन में इंग्लैंड ने डोमिनेट किया हो। तो भारत ने मैच ही घुमा दिया, पासा ही पलट दिया भारत ने। और उसमें किरदार किसका था? मोहम्मद सिराज का। 4 विकेट चटकाए हैं, डीएसपी साहब ने गिरफ्तार किया है अपनी रफ्तार के साथ, अपनी प्रतिभा के साथ और अपने सही टप्पे और अपनी घातक गेंदबाजी के साथ। लेकिन तारीफ अगर प्रसिद्ध कृष्णा की नहीं करेंगे तो यार अच्छी बात तो नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी तो 4 विकेट चटकाए हैं।
और वो भी तब जब पहले टेस्ट मैच के बाद आलोचना का शिकार हुए थे। लोग कह रहे थे कि क्या गेंदबाज हैं ये, इनके पास अनुशासन नहीं है, इनके पास वो संयम नहीं है, वो धैर्य नहीं है। लेकिन इस पिच के ऊपर जो गेंदबाजी करी, वो हर गेंद शॉर्ट बॉल नहीं डाली, और वो हर गेंद बम्पर नहीं डाली, वो बीच बीच में पता है शुरुआत आगे से ही करी, आगे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन वो बीच में सरप्राइज करके वो जिस तरीके से क्रॉली को आउट किया, आप देख सकते हैं वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा। और क्योंकि अगर आप शॉर्ट बॉल डालते रहते हैं तो बल्लेबाज तैयार रहता है, लेकिन अगर आप बीच में एक सरप्राइज पैकेज के तौर पे अगर आप शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज आउट हो सकता है, और क्रॉली को आउट किया। कुल मिला के इंग्लैंड सिमट जाती है 247 के स्कोर पे, जिसमें अगर आप भारतीय तेज गेंदबाजी देखते हैं, सिराज के 4, प्रसिद्ध के 4, एक विकेट आकाशदीप को मिला। क्रिस वोक्स बाहर हो चुके हैं, तो इस वजह से केवल 9 विकेट भारत को गिराने थे इंग्लैंड के, तो 9 विकेट गिराए भारत ने। उसके बाद जब भारत बैटिंग करने आई तो भारत ने जो तरीका अपनाया है, भारत ने जो मतलब स्ट्रैटेजी अपनाई है, वो भी शानदार है, और यही स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी इस पिच के ऊपर। आप देख ले जायसवाल ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, कैचेस छोड़े हैं उन्होंने भी इस श्रृंखला में, लेकिन अब उनके भी कैचेस छूटे हैं। आप देखो ना, लियम डॉसन ने जिस तरीके से वहां पे वो कैच छोड़ा, उसके बाद स्लिप में भी उनके कैचेस छूटे। हैरी ब्रुक के द्वारा शायद से क्रॉली थे, तो कैचेस उनके भी छूटे हैं, और वो अर्धशतक बना चुके हैं। और जिस तरीके से बैटिंग करी है, काउंटर अटैक, ये सही मतलब रणनीति है उनके द्वारा। और 52 रनों की भारत के पास बढ़त है। अब अगर बात करते हैं आज भारत को क्या करना पड़ेगा, देखो यार, ये पिच बैटर तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाली है, क्या पता हो जाए आज। और थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि धूप में जब बैटिंग होती है ना, तो बैटिंग थोड़ा आसान लगने लगती है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा अगर छांव आ जाती है मैदान के ऊपर, तो फट से गेंद वो हिलना भी शुरू हो जाती है। तो दारोमदार रहने वाला है शुभमन गिल के ऊपर, करुण नायर के ऊपर, ध्रुव जुरेल के ऊपर, और यशस्वी जायसवाल का अभी काम वैसे पूरा हुआ है नहीं। तो ये पिच वैसी है जहाँ पे कोलैप्स होने का डर वो सताता रहेगा, क्योंकि एक विकेट गिरा नहीं, वो गुच्छे में 3-4 विकेट गिर सकती हैं। इंग्लैंड के गिरे ना, एक सेशन में 6 गिर गए उनके, तो भारत के साथ भी वैसा हो सकता है। तो कंफर्टेबल टारगेट कौन सा होगा इस पिच के ऊपर इंग्लैंड के लिए? याद रखिए, ये पिच बल्लेबाजों के लिए ना डिफिकल्ट पिच है। तो इस पिच पे अगर 300 का टारगेट हुआ तो भाई बहुत मुश्किल होने वाला है, लगभग नामुमकिन होने वाला है। लेकिन वहां तक अगर भारत पहुंचती है तो अपने आप को सेव कर लेगी। लेकिन अगर टारगेट रहता है 250 का, 260, 265 का, तो भी गुड टोटल है इस पिच के ऊपर, क्योंकि मदद है इस पिच के ऊपर गेंदबाजों के लिए। तो उस टोटल तक, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए भारत को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। जायसवाल को रन बनाने पड़ेंगे, शुभमन गिल को रन बनाने पड़ेंगे, करुण नायर को रन बनाने पड़ेंगे, तो मुश्किल तो होने वाली है। अब डे 3 में एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है इस पिच पे और गति बढ़ जाए, क्योंकि पहले दिन हमने क्या देखा, पहले दिन हमने देखा कि पिच में सीम और स्विंग तो हो रही थी, लेकिन बल्लेबाजों को एडजस्ट करने का मौका मिल रहा था क्योंकि गति नहीं थी। लेकिन जब दूसरे दिन ये पिच खेली, तो इस पिच में ना केवल सीम स्विंग तो हुई, लेकिन गति भी बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई। तो वो तीसरे दिन भी देखना दिलचस्प होगा कि कितनी गति और बढ़ेगी। तो बहुत ही वो कहते हैं ना रोमांचक हो चुका है ये 5वां टेस्ट मैच। तो हम तो चाहेंगे यार एक ये कि भारत ये टेस्ट मैच जीते, ये सीरीज 2-2 से ड्रॉ करे, तो हम तो कहेंगे कि यार चलो अच्छा है, क्योंकि ये सीरीज अगर 2-2 से ड्रॉ होती है ना, तो दोनों टीमें वो फक्र से कहेंगे कि यार अच्छा क्रिकेट था और अच्छी हमने वो कहते हैं ना
एक लड़ाई लड़ी टीम के तौर पे। लेकिन अगर भारत ये सीरीज 3-1 से हारती है तो मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड होऊंगा और दिल टूट जाएगा, क्योंकि डिजर्व नहीं करती थी भारत ये सीरीज 3-1 से हारना। अगर ऐसा होता है तो हम तो अगर मगर की बात कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत एक अच्छे टोटल तक पहुंचेगा आज और तीसरे दिन को अपने नाम करेगा। और रणनीति वही वाली होनी है भारत की ओर से, अगर हम बात करें तो यही रहनी चाहिए कि काउंटर अटैक आप बीच बीच में करते जाएं, क्योंकि कोई एक गेंद तो वो ऐसी पड़ेगी कि जिसपे आपका नाम लिखा होगा। और मैं तो ये बड़े वो कहता हूँ ना, सालों के बाद देख रहा हूँ कि ओवल की पिच अनुकूल है गेंदबाजों के लिए, क्योंकि ओवल की जो पिच रहती है ना वो बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यहाँ धोखा दे दिया है वैसे इंग्लैंड ने, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हैं तो हेडिंगली गए हम तो वहां सपाट पिच मिल गई, उसके बाद अगर हम एजबेस्टन गए तो वहां सपाट पिच मिल गई। लॉर्ड्स में ठीक थी थोड़ी पिच गेंदबाजों के लिए, लेकिन मैनचेस्टर में भी वही हाल था। लेकिन अब ओवल में गेंदबाजों के लिए डिफिकल्ट मतलब कंडीशंस ये हैं बल्लेबाजों के लिए। तो बस आज के लिए और अभी के लिए दोस्तों मेरे पास आपके लिए इतना ही है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, मैच का समीकरण समझा देता हूँ। 224 पे इंडिया ऑल आउट हुई, उसके बाद 247 पे इंग्लैंड को ऑल आउट कर देती है भारत, 9 विकेट चटका देती है। वो क्रिस वोक्स तो एक्चुअली क्या है चोटिल हैं, तो 9 विकेट भारत को गिराने हैं। तो 10 वर्सेस 11 का भी मुकाबला है और उसके बाद भारत ने 75 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पे। बढ़त हो गई है, लीड हो गई है भारत के पास 52 रनों की। जायसवाल और आकाशदीप बैटिंग कर रहे हैं भारत के लिए। ये समीकरण समझ लीजिए, देख लीजिए और थोड़ा आप भी सोचिए कि ये टेस्ट मैच जीतेगा भारत या फिर नहीं जीतेगा। हम तो चाहते हैं जीते, लेकिन आसान तो नहीं होने वाला है। आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये भी तय मानिए आसान नहीं है। तभी तो इंडिया के लिए हम कह रहे हैं कि करिए, क्योंकि आसान काम सभी करते हैं, मुश्किल काम एक अच्छी टीम ही करती है। तो इंडिया अच्छी टीम है, भारत अच्छी टीम है और आई रियली होप कि भारत जब हम कल आएंगे डे 3 का रिव्यू लेकर तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में होगी। तो आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये 3 काम आप अपने कर देना। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी कल, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।